देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम, ठीक है। आज है जो भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे आया, क्या क्या किया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है ना, पहला कंपनी जो भारत में आया था वो था पहला पुर्तगाली कंपनी था। उसके बाद दूसरा था ना, अंग्रेज नहीं था, दूसरा डच था। डच था, देखिए डच था। और तीसरा था अंग्रेज। तीसरा नंबर में भारत में अंग्रेज आया, ठीक है। और चौथा में हो जाएगा आपको डेनिश, ठीक है। और पांचवा नंबर में आ जाएगा आपको फ्रांसीसी। और के बाद स्वीडिश आया, ठीक है। यानी कि कंपनी का स्थापना जो है ना, पहले अंग्रेज का हुआ था 1600 में और डच 1602 में, जबकि भारत में आगमन हुआ था ना, तो इस क्रम में भारत में था। पहले आप पुर्तगाली आया था, ठीक है, दूसरा डच आया था, जबकि डच 1602 में कंपनी की स्थापना किया, परंतु भारत में पहले आया डच, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आया है, ठीक है, डेनिश आया है, फ्रांसीसी आया है और स्वीडिश आया, ठीक है। भारत में जो है ना, पहले वीडियो में बता चुके हैं इसके परिचय के बारे में, ठीक है, जितना भी कंपनी आया गया क्यों, इस सब के बारे में। तो ये जो है ना, पुर्तगाल के, देखिए पुर्तगाल के जो है ना एक राजा था, ठीक है। पुर्तगाल का एक राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी नाम था, ठीक है, प्रिंस हेनरी। इसने जो है ना भारत की खोज के लिए कई अभियान चलाया था। प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के राजा था, ठीक है, राजा था जो भारत की खोज के लिए कई अभियान चलाया था, जिसमें जो है ना एक अभियान जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट तक जो है ना बार्थोलोमो डियाज पहुंचा था। एक यात्री था पुर्तगाली के जो बार्थोलोमो डियाज जो अफ्रीका के पश्चिमी, जैसे कि अफ्रीका है, मान के चलिए ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका ऐसे नहीं है, यानी कि ऐसे अफ्रीका है, ठीक है, ऐसे अफ्रीका। तो अफ्रीका की ई तट है ना, ई तट यहाँ तक, यानी यहाँ तक, यहाँ से यूरोप यहाँ पर है, ये सब यूरोप पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ से यूरोप से जो है ना स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर स्पेन है, ठीक है। तो यहाँ से जो कई अभियान चला था यहाँ तक, ठीक है, ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से कई अभियान चलाया गया था, ठीक है, जिसमें से है ना सब आधे रास्ता में से लौटकर चलाया जाता था, परंतु एक व्यक्ति ऐसा था बार्थोलोमेव डियाज जो यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जो पश्चिमी तट का नक्शा जो है ना, पश्चिमी तट का नक्शा पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी को बताया था, और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट का हिस्सा का चित्र बनाया था पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये तो यहाँ तक आया। इसके बाद पुर्तगाल के एक व्यक्ति बाद में आया जो व्यापारी था, ठीक है। पुर्तगाल है तो पुर्तगाल के व्यक्ति, यानी कि पुर्तगाली व्यापारी के रूप में जो है ना, पुर्तगाली व्यापारी के रूप में जो है वास्को डिगामा को भेजा गया था। वास्को डिगामा को अभियान में भेजा गया था। ये व्यापारी था, ये भी व्यापारी था, परंतु यहाँ पर आकर के भारत नहीं पहुँच पाया था। यहाँ पर भारत है, ठीक है, यानी कि मानिए यहाँ भारत है, ठीक है, भारत ये नहीं पहुँच पाया था।
ये हिंद महासागर पूरा हो जाता। ठीक है, तो पुर्तगाली व्यापारी के रूप में वास्को डी गामा जो है ना 1497 में चला था। कब? 1497 में चला, परंतु इसने जो है ना 1498 में यहाँ से होते हुए हिंद महासागर पार करते हुए जो यहाँ भारत में पहुँच गया। भारत में जो है कोच्चि में, यानी कि कालीकट में, यहाँ पर है केरल में कालीकट पड़ता है, कालीकट, यानी कि 1498 में जो है ना इन्हें कालीकट पहुँच गया, कालीकट पहुँचा। यहाँ के राजा था जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा को सहयोग किया था। नाम था जमोरिन। जमोरिन जो था ना यहाँ का स्थानीय राजा था, जो वास्को डी गामा को जो है स्वागत किया था, वहाँ पर आने का स्वागत किया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मसाला, भारतीय जितना सामान था, वस्त्र मसाला जितना था वो पुर्तगाली वास्को डी गामा को दिया था। और यहाँ से जो है ना कालीकट, यानी कि केरल के कालीकट में जो है, वहाँ से जो फिर ये अभियान वापस चला गया, यहाँ कुछ दिन रहा और चला गया। जब यहाँ से सामान लेकर गया तो उसको जो है ना यहाँ का सामान 60 गुना नाफा हुआ यूरोप में जब ले गया ये, तो यहाँ से 60 गुना नाफा कमाया। तो फिर ये जो है ना वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में, देखिए पहली बार भारत में 1498 में आया पहली बार, जबकि दूसरी बार कहेगा भारत में तो ये आया है, दूसरी बार कहेगा तो 1502 में आया, 1502 में। ठीक है, दूसरी बार 1502 में आया है। और इसने जो है ना कोच्चि में अपना व्यापारी कोठी खोला है। कोच्चि में अपना व्यापारी कोठी 1503 में खोल दिया। 1503 में कोच्चि में व्यापारी फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री कोच्चि में खोल दिया है। ठीक है, दूसरी बार आया है 1502 में, और कोच्चि में व्यापारी फैक्ट्री जो है 1503 में खोल दिया। ठीक है, और तीसरी बार कहेगा ना वास्को डी गामा, तो तीसरी बार कब आया है? ये 1524 से 1527, यानी कि 1524 में आया था और 1527 में इसके भारत में मृत्यु हो गया वास्को डी गामा। ठीक है, यानी कि 1502 में कोच्चि में आया और 1503 में फैक्ट्री खोला कोच्चि में। ठीक है, और 1524 में तीसरी बार आया है और 1527 में इनका मृत्यु हो गया है भारत में। ठीक है, यानी कि पुर्तगाली व्यापारी के रूप में वास्को डी गामा 1497 में चला था, 98 में पहुंचा कालीकट। ठीक है, वहाँ पर अपना जमोरिन ने स्वागत किया था और जो सामान लेकर गया यूरोप में वो 60 गुना नाफा के तौर पर कमाया। इसके बाद हो जाएगा आपको वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली जो है ना, दूसरा पुर्तगाली ये भी व्यापारी ही था। इसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज। दूसरा व्यापारी था, पुर्तगाली व्यापारी रहे पेड्रो अल्ब्रेज था, अल्ब्रेज। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था पेड्रो अल्ब्रेज। ये जो है ना ये पक्का 1500 में आया भारत में। ठीक है, परंतु ये कोई खास वजह नहीं कर पाया, कोई खास विकास नहीं कर पाया, जिसके कारण इसका ज़्यादा नाम नहीं है। पेड्रो अल्ब्रेज आया और चला गया, कोई खास चीज़ नहीं कर पाया, परिवर्तन पुर्तगाल के लिए परिवर्तन कुछ खास नहीं किया, जिसके कारण ये नाम नहीं हो पाया इसका। ठीक है, उसके बाद जो है पेड्रो अल्ब्रेज के बाद देखिए वास्को डी गामा आया है पहला बार 1498 में और भारत के समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। ठीक है, यही जो है समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। ठीक है, जबकि दूसरा व्यापारी आया पेड्रो अल्ब्रेज 1500 में आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आया, कोच्चि में अपना 1503 में व्यापारी कोठी खोला। ठीक है, और तीसरी बार 1524 में आया है और 1527 में इनकी मृत्यु हो गई भारत में। ठीक है, भारत में मृत्यु हो गया। जबकि दूसरी व्यापारी आया है पेड्रो अल्ब्रेज, जो कि 1500 में आया, कोई खास काम नहीं किया।
इसके बाद जो है ना प्रिंस हेनरी, ये नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर लिखे हैं? प्रिंस हेनरी, इसे जो है नेविगेटर कहा जाता है। द नेविगेटर, द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ना वायसराय के रूप में भारत में अभियान भेजने लगा। पहले तो व्यापारी था, अब ये अपना तरफ से राजा अपना आदमी को भारत भेजने लगा, जिसे वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो वायसराय अल्मेडा था पहला पुर्तगाली वायसराय, गवर्नर जनरल। वायसराय ने पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल। गवर्नर जो था ना, पहला पुर्तगाली का गवर्नर जनरल कहिए, वही है। तो अल्मेडा था, अल्फांसो द अल्मेडा भी कह सकते हैं इसे। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्मेडा, या अल्मेडा कहिए, सही से लिख देते हैं अल्मेडा, ठीक है। अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसो द अल्मेडा आया। इसने जो है ना ब्लू वाटर की नीति लाया था, ठीक है। अल्मेडा जो है ब्लू वाटर नीति जिसे शांत जल की नीति कहा जाता है, इसे शांत जल की नीति, ठीक है, शांत जल की नीति कहा जाता है, ठीक है। ब्लू वाटर नीति चलाया था इन्होंने। अल्मेडा जो है ना हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया था पूरी तरह से। इसका लक्ष्य ही था हिंद महासागर में अधिकार करना, मतलब कि आधिपत्य जमा लेना, आधिपत्य जमा लेना। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर पर अधिकार कर लेना, ठीक है। नौसेना मजबूत कर लिया, और हिंद महासागर पर जो अरब व्यापारी था उससे टक्कर था। इससे पहले वाले वीडियो में जो है बता चुके हैं सब डायरेक्शन क्या नहीं हुआ था, इसके कारण वो नहीं बता पा रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ब्लू वाटर नीति जो है शांत जल के नीति अपनाया था, यानी ब्लू वाटर नीति यानी शांत जल की नीति अपनाया था, ठीक है। और ज़्यादा खास बात इन्होंने किया नहीं, ज़्यादा परिवर्तन किया नहीं। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था ना, गवर्नर जनरल, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था अल्बुकर्क था, अल्फांसो द अल्बुकर्क, यानी कि अल्फांसो द अल्बुकर्क लिखना कोई जरूरी नहीं है, सोचे अल्बुकर्क भी लिख सकते हैं। तो गवर्नर जनरल अल्बुकर्क आया था दूसरा, ठीक है। इन्होंने इसको जो है ना भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में, ठीक है। सत्ता का पुर्तगाली सत्ता कह सकते हैं, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना गया, क्योंकि इन्होंने जो है ना अल्मेडा के सापेक्ष अल्बुकर्क ने बहुत सारा विस्तार किया, बहुत सारा पुर्तगाली राजाओं के लिए काम किया, और अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया। इसलिए और सत्ता राजनीतिक स्तर पर, यानी कि राजनीति का प्रभुत्व जो है ना अल्बुकर्क ही ने भारत में जमाया था, इसी कारण वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, ठीक है। इन्होंने जो है ना अल्बुकर्क जो ना विवाह नीति चलाया था भारत में, विवाह नीति, ठीक है, विवाह नीति चलाया था, क्योंकि वहाँ से यूरोप से पुर्तगालियों को लाकर और भारत में बसाने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता, और वहाँ जनसंख्या ऐसे भी कम है, यहाँ आ जाता और दिक्कत हो जाता। तो इन्होंने क्या सोचा, जो अगर यहाँ का व्यक्ति से अगर शादी कर लिया जाए तो यहाँ का व्यक्ति विरोध भी नहीं करेगा, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत जो है, मतलब कि विधवा विवाह जो था, जो सती प्रथा का प्रावधान था, उसे खत्म करने में, ऐसे तो वो अपना सुविधा के लिए किया था, परंतु
ये जो है सती प्रथा में भी ये इसका मतलब कि समाप्त करने में इसका योगदान था। ठीक है, तो विवाह नीति चलाया ताकि कोई विरोध न करे और हमारे पुर्तगाली यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में हो और इसे आसानी से व्यापार चाहे यहाँ पर अपना कॉलोनी बसा सकते हैं। ठीक, इसलिए ये विवाह नीति चलाया था। और इन्होंने जो है ना 1510 में अल्बुकर्क जो है ना 1510 में जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत ले। गोवा को जो है ना 1510 में यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह नाम था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। यानी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जो है ना बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता था। ठीक है, और 1511 में अल्बुकर्क ने जो है ना मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1515 में जो है हरमुज पर अधिकार। हरमुज एक द्वीप है और संधि भी है। 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज जो है ना फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच की जल संधि है। क्या है? फारस की खाड़ी ठीक है, प्लस ओमान की खाड़ी के बीच स्थित जो जल संधि है ठीक है, जल संधि ये हरमुज जल संधि है। ठीक है, और 1515 में जो अल्बुकर्क ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। 1510 में गोवा को छीन लिया यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के था शासक, उससे 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1515 में हरमुज जल संधि पर अधिकार कर लिया, जो कि फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पड़ता। ठीक है, इन्होंने इतना तक काम किया अपने देश के लिए यानी पुर्तगाल के लिए भारत में आकर के, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, इसके बाद जो है ना अल्बुकर्क के बाद एक और तीसरा गवर्नर आता है। तीसरा गवर्नर कौन है? तो नीनो डी कुन्हा है। तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा देखिए सही से लिख देते हैं, नीनो डी कुन्हा। तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा। ठीक है, तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा आया था। नीनो डी कुन्हा जो है ना जे अल्बुकर्क यानी कि अल्बुकर्क जो है ना कोच्चि को मुख्यालय बनाया था, केरल में पड़ता है, मुख्यालय बनाया था। ठीक है, अल्बुकर्क इसको जो है ना कोच्चि से गोवा को मुख्यालय स्थानांतरित कर लिया था। यानी कि 1530 में जो है ना गोवा मुख्यालय बनाया। ठीक है, कहाँ से? कोच्चि से स्थानांतरित करके, कोच्चि से। यानी कोच्चि जो अल्बुकर्क ने मुख्यालय बनाया था पुर्तगाली बस्ती का, ठीक है, फैक्ट्री का, उसका जो नीनो डी कुन्हा 1530 में गोवा स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, और नीनो डी कुन्हा जो है ना 1535 में जो है ना इन्होंने अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? द्वीप पर। 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। अंडमान निकोबार में है, दमन दादर नगर हवेली दमन अंडमान निकोबार में नहीं पड़ता, ये गुजरात के समीप पड़ता है। दमन द्वीप गुजरात के समीप है। जैसे मान लीजिए है ना यहाँ पर गुजरात, ठीक है, तो गुजरात के समीप में दमन द्वीप पड़ता है। ये यहाँ पर होगा, तो महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द्वीप पर अधिकार लिया 1535 में और 1559 में कहेगा तो दमन पर अधिकार कर लिया था, दमन। ठीक है, नीनो डी कुन्हा 1535 में द्वीप पर, 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया और 1530 में गोवा पर मुख्यालय बनाया था, जो कोच्चि से गोवा में हस्तांतरित कर लिया था। ये है ना अल्बुकर्क जो बनाया था। इसके बाद हो जाएगा नीनो डी कुन्हा के बाद हो जाएगा आपको एक और पुर्तगाली गवर्नर के रूप में ही आया था। ठीक है, चौथा था, मान के चलिए चौथी ही था। ठीक है, इन्होंने जो है ना
चौथा इसका नाम था, चौथा का नाम अल्फांसो डिसूजा था। ठीक है, अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा था, ये गवर्नर के रूप में आया था। ठीक है, इसके समय में जो है ना एक ईसाई धर्मगुरु क्या था, नहीं देखिए ईसाई, देखिए अल्फांसो डिसूजा। ठीक है, इसके समय ईसाई धर्मगुरु सेंट जूनियर ना था। एक मिनट रुक जाए, ईसाई धर्मगुरु सेंट जेवियर, कहाँ थे, ईसाई धर्मगुरु सेंट जेवियर जो है ईसाई धर्मगुरु आए थे भारत में। ठीक है, भारत में, यानी कि अल्फांसो डिसूजा के समय ये गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ईसाई धर्मगुरु सेंट जेवियर भारत, इसी के समय में सेंट जेवियर धर्मगुरु ईसाई धर्मगुरु था जो कि भारत में आए थे। ठीक है, पुर्तगाली के बहुत सारे योगदान था, यानी कि पुर्तगाली का योगदान में देखिए, इनका योगदान रहा भारत में प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, आलू का लाना, गन्ना, लाल मिर्च। ठीक है, उसके बाद पपीता, ये सब जो है ना भारत में लाने का काम पुर्तगालियों ने किया था। इसके देन है भारत में लाया था, अलग अलग जहाँ जो अधिकार किया था पुर्तगाली, इंडोनेशिया तो मलेशिया, जहाँ ये अधिकार किया था वहाँ से जो है ना हर एक प्रकार के जो है व्यवस्था जो खाने पीने का था वो लाने का योगदान इसी को पुर्तगाली को जाता है। इन्होंने जो है ना गोथिक नामक गोथिक शैली का निर्माण किया था। गोथिक शैली क्या था, गोथिक शैली क्या था, भवन निर्माण से संबंधित था। देखिए गोथिक शैली जो है ना पुर्तगाली का देन है, भवन निर्माण से, जैसे डिजाइन होता था, ऐसे डिजाइन घर में अभी भी होता है, ऐसे डिजाइन होता है, ये सब डिजाइन जो है ना गोथिक शैली से है, पुर्तगालियों का देन है। ठीक है, तो पुर्तगाली जो व्यवस्था किया, ठीक है, जो भारत में अपने देश के विकास के लिए आए थे, और देखिए ये 3 कंडीशन से आए थे पुर्तगाली। ये 3 कंडीशन था, भारत में जो है व्यापार करना और धर्म का प्रचार करना, ये 2 मुख्य कारण। ठीक है, व्यापार प्लस धर्म, ईसाई धर्म के प्रचार, ये इसका मुख्य काम था, व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार के लिए आए थे। ठीक है, इसका मुख्य कारण था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनी कब आया है, जब पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर कहते हैं, उन्होंने भारत के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है ना अरबवासी रहते था, और यहाँ से स्थल मार्ग से भारत में व्यापार होता था। परंतु जो है यहाँ पर अरबों के जो है ना अधिकार हो जाने के कारण, देखिए उस्मानिया और कुस्तुनतुनिया, जैसे 1553 में जो लड़ाई हुआ था रोमन साम्राज्य, यहाँ बहुत बैक जाना होगा, कल ये पिछले में बता दिए हैं तो आप बताने में समय दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में समझ जाइए। यहाँ जो रोमन साम्राज्य था, जो कि पूर्वी रोम पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ठीक है, उसने उस्मानिया यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था ना, तो तुर्की के क्षेत्र में था, जो उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण
यहाँ पर व्यापार यूरोपीय वासियों के लिए अवरोधक बन गया था, जिसके कारण जो है यहाँ से समुद्री मार्ग से और भारत से व्यापार करने के लिए रास्ता खोजने के लिए प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जिसके जो पुर्तगाल के राजा था हेनरी जिसे द नेविगेटर कहा था, कई अभियान भेजे थे, जो सब तो यहाँ से आकर लौट गया था। एक था जो कि केप ऑफ गुड होप, इसी का नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, क्या केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप यहाँ तक बार्थोलोमेव डियाज ने पहुंचा था। ठीक है, यहाँ तक बार्थोलोमेव डियाज ने पहुंचा था। और फिर पुर्तगाली एक व्यापारी था वास्को डी गामा, वो जो है बार्थोलोमेव डियाज के बाद आया। और यहाँ पर जो है ना अब्दुल मनिक नामक, यानी कि अब्दुल मनिक नामक एक अरब के व्यापारी मिला, और इसने बताया कि भारत इसी दिशा में आपको मिल जाएगा, जिसके कारण वास्को डी गामा यहाँ तक भारत तक पहुँच पाया था। यानी पथ प्रदर्शक में अब्दुल मनिक था और केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोमेव डियाज पहुँचा था। ठीक है, इसके बाद जो है पुर्तगाल आया कब 1497 में है ना वास्को डी गामा चलना प्रारंभ किया था। 1498 में कालीकट पहुंचा, वहां पर जमोरिन ने उसको स्वागत किया और जो सामान लेकर के फिर यूरोप गया, 60 गुना नाफा कमाया था। ठीक है, जिसके कारण फिर दूसरा अभियान में आया 1502 में आया, और कोच्चि में जो है फैक्ट्री स्थापित कर दिया ताकि और सुविधा हो जाए यहाँ से माल निर्यात करने में, यानी कि सामान निर्यात करने में। 1503 में ये जो है तीसरी बार भी आया है 1524 में, और 1527 में इनकी भारत में ही मृत्यु हो गया। ठीक है, जबकि बीच में भी आया है, बीच में दूसरे पुर्तगाली व्यापारी था पेड्रो अल्ब्रेज था, जो कि 1500 में आया है, ये कोई खास बदलाव नहीं किया। और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्मेडा था। इसने ब्लू वाटर नीति चलाया, शांत जल की नीति। ठीक है, और शांत यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर जो अरब के व्यापारी हस्तक्षेप करता था, भारत नहीं जाने देता था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर पर कब्जा करना। बस ये इतना ही तक समेट कर रह गया, वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। दूसरा गवर्नर अलबुकर्क आया, जिसने भारत में पहुंचा, ये व्यवस्था बना दिया और आसानी से ये भारत में पहुंचा, और राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहा, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहा, तो अलबुकर्क ने कोच्चि में मुख्यालय बनाया। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में जो है अलबुकर्क को माना जाता। ठीक है, विवाह नीति चलाया ताकि कोई तरह का यानी विरोध ना हो पाए। 1510 में गोवा पर अधिकार, यानी कि पहला जीत जो है ना पुर्तगाली को 1510 में पहला जीत। ठीक है, 1510 में गोवा को जीत लिया। इससे पहले जो है ना यहाँ पर जो है ना अल्मेडा जो है ना 3 गो से युद्ध किया था इनमें जीतने के लिए। कौन कौन था? तो मिस्र था, उसके बाद हो जाएगा आपको सूरत हो जाएगा, मिस्र, सूरत, और एक और कोई था। ठीक है, जो यानी तीनों के एक साथ हरा दिया था अल्मेडा, और यहाँ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ठीक 1510 में गोवा को बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था, और पहला लड़ाई था, सफलता था। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में हरमुज जल संधि, हरमुज यानी कि जो है ना फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हरमुज जल संधि है, उस पर अधिकार कर लिया, यानी कि जो उससे व्यापार होता था उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1515 में। उसके बाद है आपको नीनो डी कुन्हा, 1530 में कोच्चि से गोवा स्थानांतरित मुख्यालय कर लिया, और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था, और 1559 में दमन पर अधिकार लिया। ठीक है, अल्फांसो डी देखिए चौथा गवर्नर था, गवर्नर डिसूजा था, अल्फांसो डिसूजा। ठीक है, ईसाई धर्म गुरु सेंट जेवियर ने अल्फांसो डिसूजा के समय ही भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। ठीक है, पुर्तगालियों का यूरोप में मतलब कि जो योगदान था, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता, ये सब पुर्तगालियों का देन है भारत में। ठीक, गौथिक शैली यानी भवन निर्माण से जो डिजाइन है वो सब का था। ठीक है, इसके बाद जो है ना आज पुर्तगाल के बारे में हो गया, कल डच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डच से कल से HW में चलेगा। ओके, थैंक यू।